जरा मदद कीजिए, जो निवेशक हैं, जो थोड़ा लंबा सोचते हैं, जो थोड़े स्थिर दिमाग के लोग हैं। आप जरा बताइए कि पोर्टफोलियो के लिहाज से 2-3 शेयर जो आपको आकर्षक लग रहे हो इस लेवल पर। नमस्कार अभिषेक जी। आपने सही कहा, जब बाजार मंदी के दौर पे होता है तो अक्सर निवेशक या तो नया पैसा डालना नहीं चाहते, या जो ऑलरेडी होल्डिंग है उसे भी बेचने के मूड में आ जाते हैं। और ये दोनों ही स्ट्रेटेजी मैं कहूंगा कि गलत है, क्योंकि जिस तरह जब बाजार में कोई लेने वाला नहीं हो उसी समय आपको जो ढंग की चीजें हैं वो थोड़े से ठीक ठाक भाव में मिलती है। तो इस वजह से हमने तो हमेशा यही निवेशकों को समझाया है कि गिरे हुए भाव में थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखें, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो तो वहाँ ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स जो लंबी अवधि के लिए इस वक्त भी लिए जा सकते हैं, तो उसमें पहले नंबर पे, अगर लार्ज कैप की बात करूं तो पहले नंबर पे रिलायंस का ही आएगा। क्योंकि न केवल ऑयल एंड टू केमिकल्स का, बट अगर आप देखो तो रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स दोनों बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। जो इस बार के नंबर आए थे 19,000 के ऊपर उनके स्टोर हो गए हैं रिटेल में। आरपूज में बढ़त नजर आई, टैरिफ हाइक्स हो रहे हैं 5G के कारण से, और भी फर्दर टैरिफ हाइक हो सकते हैं, तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा, लार्ज कैप में HDFC बैंक रहेगा, जहाँ बावजूद इतनी बढ़त के हम समझते हैं अभी भी उसमें बहुत अच्छा स्कोप बचता है लंबी अवधि के लिए। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, गड़बड़ होती रहती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लंबी अवधि में जो बैंक की साइज वही है, जिस तरीके से एनआईएम वगैरह है, एसेट क्वालिटी है, उन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि थोड़ी लंबी अवधि में यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। तीसरा रिलायंस का, सॉरी, लार्सन का रहेगा, जहाँ 6 ट्रिलियन के ऊपर की ऑर्डर बुक है। इस लास्ट 2 तिमाही से अगर आप देखो तो शानदार नतीजे आ रहे हैं। और न केवल भारत में बल्कि यूएई में भी उनके कारोबार फैले हुए हैं। जिस तरीके की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है और जो सरकार का रवैया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह को लेकर के, मुझे लगता है कि लार्सन एक प्रॉक्सी प्ले हो सकता है भारत की इकोनॉमी को अगर किसी को देखना हो तो। और मिड कैप की बात की जाए तो मिटेल्स में मुझे लगता है लॉयड मेटल एंड एनर्जी करके एक स्टॉक है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। एक बहुत शानदार प्ले है, स्टील स्पॉन्ज आयरन या पिग आयरन पे 32,700 करोड़ का केपेक्स हो रहा है कंपनी में, और जिससे इनकी माइनिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी 10 से 25 मिलियन टन की। पैलेट में जा रहे हैं, कुछ माइनिंग में जा रहे हैं, और नंबर्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2-3 तिमाही से बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक है, कुछ एक स्टॉक है जो लार्ज कैप और मिड कैप में है जहां हम बुलिश हैं। PSU बैंकिंग साइड अच्छा लग रहा है, जहां पर हमें लग रहा है SBI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे नजर रखनी चाहिए। महाराष्ट्र पर नजर रखनी चाहिए, और अच्छी चीजें हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कि वैल्यूएशंस अभी भी काफी रीजनेबल है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे राजेश जी की सारी पिक्स ना, तो सारे अपने सेक्टर के लीडर हैं। SBI लीडर, RIL लीडर, HDFC बैंक लीडर, और L&T लीडर। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत की ग्रोथ स्टोरी का प्ले है, लेकिन इंटरनेशनल ग्रोथ स्टोरी का भी प्ले है। 46% रेवेन्यू तो अब आती है इंटरनेशनल, जो उनका बिजनेस है, मतलब एक्सपोजर जो है।